दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज और ओडीआई सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का T20 स्क्वाड और ओडीआई स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। भाई लोग, जो पाकिस्तान का T20 स्क्वाड और जो ओडीआई स्क्वाड है वो बड़ा हैरानकुन स्क्वाड है। मतलब जो पाकिस्तान का T20 स्क्वाड है उसमें 5 बहुत बड़ी तब्दीलियां कर दी, जबकि जो पाकिस्तान का ओडीआई स्क्वाड है उसमें 4 बहुत बड़ी तब्दीलियां कर दी। सो पाकिस्तान का कौन सा T20 स्क्वाड अनाउंस हुआ और कौन सा ओडीआई स्क्वाड अनाउंस हुआ साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो स्क्वाड आपके साथ शेयर करूंगा। यानी कुल मिला के 3 बहुत बड़े नाम जिनको ड्रॉप कर दिया है और 5 नए चेहरों को शामिल कर लिया है पाकिस्तान के स्क्वाड में। सो वो 3 खिलाड़ी कौन से जिनको ड्रॉप किया है और वो 5 नए चेहरे कौन से जिनको शामिल किया है। और भाई लोग, जो बाबर आजम है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बाबर आजम ना सिर्फ ओडीआई स्क्वाड में बल्कि बाबर आजम T20 स्क्वाड के अंदर भी कमबैक कर रहे हैं। सो आपके साथ मुकम्मल पाकिस्तान का स्क्वाड शेयर करता है, लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि बड़ी सरप्राइजिंग तब्दीलियां हुई है पाकिस्तान के स्क्वाड में। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों, सबसे पहले पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो T20 सीरीज और ओडीआई सीरीज खेली जानी है उसके लिए फाइनली स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान टीम का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। T20 15 रुकनी जबकि ओडीआई 16 रुकनी स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं ओडीआई स्क्वाड को लेकर कि ओडीआई स्क्वाड के अंदर कौन सी 4 तब्दीलियां हुई है और कौन सा 16 रुकनी स्क्वाड अनाउंस हुआ है साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 ओडीआई मैचेस के लिए। बात करें पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड की, तो भाई लोग, ओडीआई स्क्वाड के अंदर सबसे बड़ी जो तब्दीली है वो कप्तान की है। यानी मोहम्मद रिजवान की जगह अब शाहिन शाह अफरीदी पाकिस्तान टीम को ओडीआई सीरीज के अंदर लीड करने जा रहे हैं। बात करें स्क्वाड की, तो शाहिन शाह अफरीदी, अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फैसल अकरम, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह खान, हसन नवाज, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साइम अयूब और सलमान अली आगा। तो ये ओडीआई स्क्वाड अनाउंस हुआ है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अब इसमें किनको ड्रॉप किया है और किनकी वापसी की है वो आपके साथ शेयर करता हूं। ड्रॉप की बात करें तो भाई लोग, ओडीआई स्क्वाड के अंदर किताबी प्लेयर अब्दुल्ला शफीक को फाइनली ड्रॉप कर दिया है। मैंने आपको बताया था परसों कि अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड से बाहर हो जाएंगे, और अब फाइनली अब्दुल्ला शफीक को ओडीआई स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि उनकी टेस्ट के अंदर बड़ी घटिया परफॉर्मेंस है। अब जो दूसरा नाम है जिसको ड्रॉप किया है उसमें हसन अली है, यानी हसन अली का पत्ता अब कट चुका है ओडीआई स्क्वाड से। उसके अलावा मोहम्मद हारिस, जिसको सेकंड विकेट कीपर के बैकअप में लिया गया था, और वो मोहम्मद हारिस उसको भी ड्रॉप कर दिया जैसा मैंने आपको बताया था। उसके अलावा सुफियान मुकीम, यार इसका क्या कसूर है, इसको भी ड्रॉप कर दिया। तो ये 4 नाम थे जिनको ड्रॉप किया, अब्दुल्ला शफीक, हसन अली, मोहम्मद हारिस और सुफियान मुकीम। अब ओडीआई स्क्वाड के अंदर किसकी वापसी हुई है, किसको शामिल किया है? नंबर 1 पे सुफियान मुकीम के रिप्लेस फैसल अकरम से किया है। बड़ा अच्छा नाम है फैसल अकरम, जिसको फाइनली बिल आखिर पाकिस्तान के किसी सीरीज के अंदर मौका मिलने जा रहा है। लेकिन सुफियान मुकीम को बाहर करना यह भी गलत फैसला है। मेरे हिसाब से सुफियान को भी रखना चाहिए। फैसल अकरम की वापसी हुई है। उसके अलावा सेकंड विकेट कीपर रिजवान के बाद हसीबुल्लाह खान, जैसा मैंने आपको बताया था परसों कि हसीबुल्लाह खान की भी एंट्री होगी पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड के अंदर, और फाइनली हसीबुल्लाह खान की भी वापसी कर दी है ओडीआई सीरीज में। उसके अलावा वसीम जूनियर, T20 स्क्वाड के बाद अब ओडीआई स्क्वाड के अंदर वसीम जूनियर को शामिल कर लिया है। उसके अलावा हारिस रऊफ, जो लास्ट वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओडीआई सीरीज थी उसमें हारिस रऊफ नहीं थे, बट अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज के अंदर हारिस रऊफ को शामिल कर लिया है। उसके अलावा देखा जाए फखर जमान की भी एक तरह से वापसी हुई है ओडीआई स्क्वाड के अंदर। लास्ट सीरीज में वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो थे बट इंजर्ड थे, जिसकी वजह से वो खेल नहीं सके, बट अब फखर जमान फिट है और वो ओडीआई सीरीज के अंदर आपको नजर आएंगे। तो ये 4 तब्दीलियां थी, फैसल अकरम, हसीबुल्लाह खान, वसीम जूनियर और हारिस रऊफ, और देखा जाए तो फखर जमान। तो ये पाकिस्तान का ओडीआई स्क्वाड है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अब इस ओडीआई स्क्वाड के अंदर जिसके साथ ज्यादती हुई है मेरे हिसाब से एक कामरान गुलाम है। यार कामरान गुलाम का क्या कसूर है? आपने उसको टेस्ट स्क्वाड के अंदर रखा मगर आप मौका नहीं दे रहे, आप उसको ओडीआई स्क्वाड के अंदर रखते हैं फिर मौका नहीं देते, और अब आपने उसको स्क्वाड से ही बाहर कर दिया। आपने हसन नवाज को ऊपर रखा। भाई लोग, हसन नवाज T20 का शानदार खिलाड़ी है, बट आपने उसको ओडीआई स्क्वाड के अंदर डाल दिया, तो ये गलत फैसला है। आपको कामरान गुलाम को ऊपर लाना चाहिए। तो कामरान गुलाम के साथ कहीं ना कहीं ज्यादती हुई है, और देखा जाए तो ओडीआई के शानदार इरफान खान नियाजी है, उसके साथ भी ज्यादती हुई है, उसको भी ओडीआई स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं किया। तो ये पाकिस्तान का ओडीआई स्क्वाड था।
अब उसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान का जो T20 स्क्वाड है। भाई लोग, T20 स्क्वाड के अंदर सरप्राइजिंग तब्दीलियां हुई है। मैं हैरान हूं पाकिस्तान का ओडीआई स्क्वाड को देखकर। कुछ कुछ ऐसे नाम है जिनको शामिल करना चाहिए था और कुछ कुछ ऐसे नाम है जिनको शामिल नहीं करना चाहिए था। बट जो पाकिस्तान का T20 स्क्वाड है उसमें 5 बड़ी तब्दीलियां की है। अब पाकिस्तान का T20 स्क्वाड क्या है, पहले वो आपके साथ शेयर करता हूं, फिर बात करेंगे तब्दीलियों की कि कौन कौन सी तब्दीलियां हुई है, किस किस को T20 स्क्वाड से ड्रॉप किया है। बात करें पाकिस्तान के T20 स्क्वाड की, और यही T20 स्क्वाड आपको ट्राई नेशन सीरीज में भी नजर आएगा जो कि श्रीलंका, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के खिलाफ नवंबर के अंदर खेली जानी है। अब T20 स्क्वाड की बात करें तो भाई लोग, सलमान अली आगा कप्तान है। मैंने आपको बताया था कि सलमान अली आगा की जो कप्तानी है वो खतरे में नहीं है, वही कप्तान होंगे और वो सच साबित हुआ। सलमान अली आगा कप्तान है, उसके अलावा अब्दुल समद, बड़ा हैरानकुन नाम है अब्दुल समद, अबरार अहमद, बाबर आजम। कहां है बाबर आजम के फैंस? हम सब के लिए खुशी का मकान है कि जो बाबर आजम है उसकी अब ना सिर्फ ओडीआई स्क्वाड के अंदर वापसी हुई, ना टेस्ट के अंदर, बल्कि अब T20 स्क्वाड के अंदर भी आपको नजर आएंगे, जो कि मैं पिछले 1 महीने से बताता आ रहा हूं कि बाबर आजम आपको तीनों फॉर्मेट के अंदर नजर आएंगे। फ्यूचर में आप देख लेना। और फाइनली हमारी बात सुन ली, आप सबने हमको सपोर्ट किया और फाइनली बाबर आजम की अब T20 स्क्वाड के अंदर भी वापसी हो चुकी है। तो ये बाबर आजम फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उसके अलावा फहीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शाहिनशाह अफरीदी। मैं समझता था शाहिनशाह अफरीदी को रेस्ट करवाएंगे जो कि चल रहा था, बट वो T20 स्क्वाड के अंदर भी है। उसके अलावा उस्मान खान, उसके अलावा उस्मान तारिक। ये बड़े हैरान कुन नाम है पाकिस्तान का ये स्क्वाड है। और इसमें जो रिजर्व खिलाड़ी है उसमें फखर जमान है, हारिस रऊफ है और सुफियान मुकीम है। ये पाकिस्तान का T20 स्क्वाड है। अब सबसे पहले बात करते हैं T20 स्क्वाड के अंदर किस किस को ड्रॉप किया है। भाई बात करें मोहम्मद हारिस की, तो मोहम्मद हारिस को ड्रॉप करना बनता था। मतलब ये बड़ा हैरान कुन नाम है जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि मोहम्मद हारिस को चांस मिलेगा, बट मोहम्मद हारिस को ड्रॉप कर दिया है T20 स्क्वाड से, जो कि ये बहुत अच्छा फैसला है क्योंकि मोहम्मद हारिस को T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद से लगातार मौके मिले, बट उन्होंने कुछ परफॉर्म नहीं किया, अपनी बैटिंग के अंदर कुछ उन्होंने इंप्रूवमेंट नहीं लाए, तो मोहम्मद हारिस को ड्रॉप किया। उसके अलावा हसन अली का ओडीआई के बाद T20 से भी पत्ता कट चुका है, हसन अली को भी ड्रॉप कर दिया। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो खुशदिल शाह और हुसैन तलत है इनको भी ड्रॉप किया जाएगा, और इनको भी ड्रॉप कर दिया, जो कि अच्छा फैसला है कि हुसैन तलत को T20 स्क्वाड से रिमूव किया और ओडीआई के अंदर शामिल रखा, क्योंकि हुसैन तलत मैंने पहले भी कहा था ओडीआई का शानदार खिलाड़ी है, मगर T20 के अंदर हुसैन तलत की जगह नहीं बनती। तो ये नाम थे जिनको ड्रॉप किया है। अब किस किस की T20 स्क्वाड के अंदर वापसी हुई है? सबसे पहला नाम अब्दुल समद, बड़ा हैरानकुन नाम है। इरफान खान नियाजी का चल रहा था, मैं समझता हूं कि इरफान खान नियाजी और अब्दुल समद दोनों को आपको स्क्वाड में रखना चाहिए था, लेकिन अगर एक को रखना था तो इरफान खान नियाजी बेस्ट ऑप्शन है, जो कि आपके मिडिल ऑर्डर के अंदर अगर अच्छी बैटिंग करके दे सकता है, शानदार फील्डर है, ये बड़ा अच्छा नाम था इरफान खान नियाजी, मगर इसके साथ ज्यादती हुई और अब्दुल समद को जो है पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल कर लिया। उसके अलावा बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान का एक शानदार खिलाड़ी है, और उसके फाइनली T20 स्क्वाड के अंदर वापसी कर दी। उसके अलावा नसीम शाह की भी T20 स्क्वाड के अंदर वापसी हो चुकी है, जो कि हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट नसीम शाह से की है। उसके अलावा उस्मान खान, बड़ा हैरानकुन नाम है और बड़ा अच्छा नाम है। मैंने आपको बताया था कि उस्मान खान कैंप के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है और लगातार वो मेहनत कर रहा है और फुल फोकस रख रहे हैं अपनी बैटिंग के ऊपर, तो वो T20 स्क्वाड में कमबैक करेंगे और उस्मान खान फाइनली पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के अंदर उनका कमबैक हो चुका। उसके अलावा उस्मान तारिक, बड़ा हैरानकुन नाम है लेकिन अच्छा नाम है। उस्मान तारिक को पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के अंदर शामिल किया सुफियान मुकीम की जगह। तो ये 5 तब्दीलियां थी। अब 5 नए चेहरे कौन से जो पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर शामिल हुए? उसमें एक उस्मान खान है जो कि बड़े टाइम बाद हमें कमबैक करते हुए नजर आ रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद अब उनका कमबैक हुआ है। उसके अलावा उस्मान तारिक, मैं ये दुआ करता हूं कि उस्मान तारिक के एक्शन के ऊपर रिपोर्ट ना हो क्योंकि उनका एक्शन थोड़ा डिफरेंट है। उसके अलावा तीसरा नया चेहरा अब्दुल समद है। उसके अलावा जो चौथा नया चेहरा है वो फैसल अकरम है और 5वां जो नया चेहरा है वो हसीबुल्लाह खान है। तो ये कुल 5 तब्दीलियां हुई है नए चेहरों की जो पाकिस्तान के ओडीआई और T20 स्क्वाड के अंदर शामिल हुए। और जो 3 नाम ड्रॉप हुए उसमें फखर जमान है। फखर जमान रिजर्व में, लेकिन इसका मतलब कि वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। उसके अलावा सुफियान मुकीम, ये भी बड़ा नाम था, इसके साथ भी ज्यादती हुई है, इसको ओडीआई स्क्वाड से रिमूव कर दिया और T20 स्क्वाड के अंदर इसको रिजर्व में शामिल कर लिया। उसके अलावा जो तीसरा बड़ा नाम है वो मोहम्मद हारिस है, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि मोहम्मद हारिस को मौका मिलेगा बट उसको मौका नहीं मिला। तो ये 3 बड़े नाम थे जिनको ड्रॉप किया है। अब आपके ख्याल में T20 स्क्वाड और ओडीआई स्क्वाड के अंदर किसको शामिल करना चाहिए था और किसको ड्रॉप करना चाहिए था, वो नाम कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।